बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान पर कुलदीप बिश्नोई का वीडियो जारी कर कही समर्थकों में मायूसी की बात। सभी समर्थकों से कुलदीप बिश्नोई ने अपील की है, हमें मायूस नहीं होना, जिंदगी लंबी है। कुलदीप बिश्नोई ने कहा पीएम मोदी के हाथ मजबूत करें। कुलदीप बिश्नोई ने कहा साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करें। हिसार सीट पर कुलदीप बिश्नोई की मानी जा रही थी दावेदारी और कुलदीप बिश्नोई का बयान बीजेपी उम्मीदवारों के ऐलान पर आ गया है। वीडियो जारी कर उन्होंने बात कही, कहा समर्थकों से कहा कि मायूस ना हो, हमें मायूस नहीं होना, जिंदगी लंबी है, ये कहते नजर आए कुलदीप बिश्नोई। पीएम मोदी के हाथ मजबूत करें, साधारण कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के लिए काम करें, यह भी उन्होंने कहा। हिसार सीट पर जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी जो है वो मानी जा रही थी और इस बीच जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया तो कुलदीप बिश्नोई ने एक वीडियो जारी कर अपने समर्थकों से मायूस ना होने की अपील की है। कहीं ना कहीं वो ये दिखाते नजर आए हैं कि जो उम्मीदें थी कुलदीप बिश्नोई को पार्टी से, अगर वो पूरी नहीं हुई है तो उनके साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं में भी मायूसी है और यही अपील उन्होंने अपने समर्थकों से कर दी। समर्थकों से मायूसी का जिक्र करते हुए कहा कि मायूस ना हो, जिंदगी अभी लंबी है, आम कार्यकर्ता की तरह हमें काम करना है। ये तमाम बातें कुलदीप बिश्नोई ने कही। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कुलदीप बिश्नोई का ये वीडियो जो सामने आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं अपने समर्थकों से कि मायूस ना हो, जिंदगी तो अभी लंबी है। देखिए सृष्टि, एक बात तो है कि कुलदीप बिश्नोई अभी हालांकि कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि वे निराश ना हो, मायूस ना हो, क्योंकि जिंदगी अभी लंबी है। क्योंकि राजनीति में देखिए जब तक आदमी सक्रिय रहता है तो कब क्या बदलाव हो जाए पता नहीं चलता। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि कुलदीप बिश्नोई ठीक वीरेंद्र सिंह की तरह ही अगर ट्रेजरी किंग उन्हें भी कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार का वीरेंद्र सिंह के साथ रहा है ठीक वैसा ही ट्रेजरी उनके साथ भी रही है। देखिए कुलदीप बिश्नोई 2005 में सीएम बनना चाहते थे, लेकिन उस समय भी उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। वे पहले भी उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, वहां भी नहीं चल पाए। बीजेपी से हाथ मिलाया था, पहले भी गठबंधन किया था, उस समय उनकी हरियाणा जनहित कांग्रेस थी, तब भी उनकी दाल नहीं गली, ज्यादा वे चुनाव नहीं जीत पाए थे। और फिर देखिए कांग्रेस में आए, तब भी बात नहीं बनी और अब भाजपा में आ गए हैं। तो निश्चित रूप से उन्हें उम्मीदें थी, उनके कार्यकर्ताओं को उम्मीदें थी, राजस्थान में भी कुछ बड़ा करने की उम्मीदें थी, लेकिन वहां भी नहीं हुई। अब उनके पुत्र भव्य बिश्नोई ने एक एक्स पे पोस्ट डाली थी जिसमें थोड़ी सी निराशा उनकी उस पोस्ट पे नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद देखिए जिस प्रकार के बयान आए और ट्विटर पर ट्रेंडिंग हुई बिश्नोई समाज को लेकर, उसके बाद खुद कुलदीप बिश्नोई को उतरकर सामने आना पड़ा और उन्होंने कहा कि निराश न हो, क्योंकि हिसार लोकसभा क्षेत्र से देखिए कुलदीप बिश्नोई पहले भी अपना भाग्य आजमा चुके हैं और उन्हें उम्मीदें थी, उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि हिसार लोकसभा क्षेत्र से उन्हें ही उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। लेकिन भाजपा ने एक नया कदम उठाते हुए रणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया तो उनकी निराशा थी। अब उन्होंने अपील की है। अब निराश तो है, अब ये तो जग जाहिर है कि निराश तो है, दुखी तो हुए हैं। अब कह रही है कि साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करना है। साधारण कार्यकर्ता बता दिया खुद को। जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई आदमी मैं कहता है तो उसकी मैं नहीं चलती है और अब उन्हें कार्यकर्ता के तौर पर, साधारण कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने कभी भी इस बात को सोचा नहीं था, क्योंकि वे पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल के पुत्र हैं। जब हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था तब अगर ये इस बात को कहते, मैं वाली बात ना करते और साधारण कार्यकर्ता की बात कहते तो शायद तस्वीर कुछ अलग होती उनकी राजनीति में। लेकिन यह अलग बात है कि अब वे इस कार्यकर्ता वाली बात को समझ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में सभी लोग कार्यकर्ता ही होते हैं, नेता वहां पार्टी बनाती है अपने हिसाब से। तो अब कुलदीप बिश्नोई को ऐसी परिस्थितियों में, वर्तमान परिस्थितियों में उनको ऐसी बात कहना ही पड़ेगा और कार्यकर्ताओं को भी निराश न होने का, मायूस न होने का संदेश देना ही पड़ेगा। जी अब आगे क्या नजर आ रहा है अमित?
देखिए, अगर अभी सृष्टि बात करें तो जो हरियाणा में इस बार 6 नए चेहरे, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 6 नए चेहरे चुनाव मैदान में जिस प्रकार से उतारे हैं, उनमें हिसार का भी एक क्षेत्र है और वहां कुलदीप बिश्नोई, देखिए उनका आदमपुर हल्का जो उनका पारिवारिक गढ़ माना जाता है और रहा भी है गढ़। देखिए एक बार भी ऐसा चुनाव नहीं हुआ जहां उनके परिवार की जब से जीतना शुरू किया भजन लाल ने, तब से वही लगातार जीत रहे हैं, उनके परिवार के सदस्य जीत रहे हैं। तो अब अगर देखिए क्या कांग्रेस कहां किसको चुनती है, क्योंकि देखिए अभी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है, तो ऐसे में हिसार पर भी खास तौर पर नजर रहेगी, क्योंकि चर्चा है कि चंद्रमोहन बिश्नोई के नाम की भी चर्चा है और दूसरे जेपी जो पहले आदमपुर से चुनाव हारे थे कांग्रेस में भगत बिश्नोई के सामने, उनके नाम की भी चर्चा है। विजेंद्र सिंह भी दावेदार हैं, तो कई दावेदारों की लंबी फहरिस्त है। देखने वाली बात है कि बिश्नोई समाज कितना किसके साथ जुड़ता है, क्या वे कुलदीप बिश्नोई की जो अपील पर खुश होते हैं या अपनी मायूसी छोड़ते हैं या निराशा छोड़ते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ हिसार की सीट पर इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्पी भरा रोचक रहने वाला है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए हिसार की सीट भी अपने आप में दिलचस्प हो गई है और इस बीच ये जो वीडियो आया है कुलदीप बिश्नोई का, कहीं ना कहीं नाराज थे, ये तो जग जाहिर था। और क्या कुछ कहा है कुलदीप बिश्नोई ने अपने समर्थकों से ये वीडियो जारी करके, वो भी आपको सुनाते हैं। साथियों, सबसे पहले तो मैं जो हमारे 10 के 10 लोकसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरे तमाम जो हरियाणा के साथियों से प्रार्थना करता हूं कि बढ़ चढ़कर आप इन सभी साथियों का साथ दें, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे भारतवर्ष को बुलंदियों पर लेके जा रहे हैं और सबने मिलके, हमने क्या, हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य दायित्व ये बनता है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मेरे पास कल से बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं, मायूसी है। मेरी उन सबसे प्रार्थना है कि हमें मायूस नहीं होना है, अभी जिंदगी बहुत लंबी पड़ी है। आज हमारा प्राथमिकता हमारा देश होना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े, और देश आगे तब बढ़ेगा जब माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें। इसलिए 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र और राजस्थान के भी जो मेरे साथी हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि हमें अपना आपा नहीं खोना। हमने भारतीय जनता पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में हमें पार्टी के लिए काम करना है और मजबूती देनी है, और सभी प्रत्याशियों को, चाहे वो हरियाणा का है चाहे वो राजस्थान का है, उनको विजयी बनाने में अपना योगदान दें।